नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। नारद जी ने हिरण्याकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दीदी के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। वारा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे। फिर वे हिरण्याकश्यप ने उन्हें क्यों मानना चाहा। नारद जी ने कहा, दीदी वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है। सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। दुख का मुख्य कारण भेद बुद्धि। जिस किसी को जो भी दुख प्राप्त है वो भेद बुद्धि को है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी पद को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, मुझ में अभिमान नहीं, ऐसा मानना भी अभिमान है। हिरण्याकश्यप अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता है। ममता को शीघ्र मर जाती है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं। उससे मारना भी बड़ा कठिन। और न घर के बाहर वो न तो रात को मरता है और न दिन में। वो न तो घर के अंदर मरता है और न घर के बाहर। वो घर के बाहर भी होता है और अंदर भी। वो न तो शस्त्र से मरता है न अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में ही मानना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वो ईश्वर से दूर नहीं रहता। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारता है वो दरवाजे की देहरी पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया, हर दो गोपियों के बीच में साथ में श्री कृष्ण है। इसी प्रकार तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने पर और दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश और क्यों होगा। को कैसे रखना चाहिए? आप हरे राम कीर्तन करते हैं, कैसे रखना चाहिए? दो वृत्तियों के बीच। शिष्य का मतलब यही है, समुझ बूझ समझावे। समझे, बूझे, फिर समझावे। क्या? दो वृत्तियां। कौन सी दो वृत्तियां? एक संकल्प के समाप्त होने पर, एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। इस जीव को अगर कल्याण चाहता है तो इस अनुक्रम को अपनाएगा। दूसरा कोई कभी भी शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य का मतलब यही है, समझ बूझ समझावे। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर के स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट हो जाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्याकश्यप ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया। जो औरों को उपदेश देते हैं और स्वयं अपने जीवन में न उतारे वो असुर है। जो दूसरों को उपदेश देते हैं और अपने जीवन में नहीं उतारते वो असुर है। हिरण्याकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं ये सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूंगा। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई
तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक गाय मर गई तो रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहां हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साहब से पूछा कि महाराज आप क्यों रो रहे? साधु ने कहा वो पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु ये गाय तो मेरी है, मैं रो रहा हूं। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। अहम भाव और ममता जब तक विद्यमान है ज्ञान का पाचन नहीं कर सकता। भक्ति से ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं होता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और विज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वो दैत्य है। दैत्य बन सका। बड़ी ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करते हैं भक्ति की, लेकिन कार्य उनके सांसारिक है। समझ लेना पूर्ण दैत्य है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकश्यप ने कहा मैं अपने भाई की हत्या नहीं विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता जिनको कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया, उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं फिर युद्ध करूंगा। उन्हीं से वरदान देना चाहता है, अब उन्हीं को मारना चाहता है। जो अमरत्व का वरदान दे सकते हैं, क्या वो अमर नहीं? हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वो वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया वो निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों को तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके घर वापस आऊंगा। हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर गया। ये कथा भागवत में नहीं, व्यास जी ने विष्णु पुराण में कथा लिखी है। हिरण्याकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्याकश्यप की तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। ये सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहां हिरण्याकश्यप तपस्या करने बैठा हुआ था वहीं किसी वृक्ष में बैठ करके नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्याकश्यप मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वो तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। ये देखकर हिरण्याकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए मैं तो तपस्या कर रहा हूं और उसी का कीर्तन ये तोता कर रहा है, ये कहां से आ गया? आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं, ये सोचकर वो थक करके सायंकाल को घर वापस लौट गए। जैसे यहाँ पर तमाम लोग संकीर्तन करने के लिए आते हैं और थक हार करके वापस लौट जाते हैं। समझ सकते हो कौन? कयाल को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया। पर वो पति से बातें कैसे पूछे, क्योंकि क्रोधी तो था। पति से तुरंत नहीं, शायद वो कह दें कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाल ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। जो चतुर पति हैं वो पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाल के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य में वश में करो, लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्याकश्यप अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? राजा भोज ने पूछा कालिदास से कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। काली कहने लगी इंद्र चंद्र आदित्य आपसे थरथर कांपते हैं, आप जितेंद्रीय हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके जैसा वीर न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आप जैसा पद मुझे मिला। मैं जानती हूं कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते।
क्या आज मन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? आदमी कुछ गर्म गर्म पकौड़े यार खिला करके ये लोग यहाँ पर भोजन में गर्म पकौड़े खिला रहे हैं। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता, जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता, जिसे नीरस भोजन पसंद नहीं आता, कोई राक्षस नहीं। हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैंने अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अब चतुर भी हो गया तो वापस आ गया। कयादुनी बड़ी चतुर्थी हुई। कयादुनी पूछा, कौन सी बाधा पड़ी? क्या आप शकुन हो गया? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाम को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी हो, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे ऊपर तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की धुन जप करने को कहूंगी तो वो नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पद को जप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले, अपने पति को जप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले, उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, पत्नी ही धर्मपत्नी है, दूसरी धर्मपत्नी नहीं है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वो पत्नी धर्मपत्नी है। तो पत्नी की व्याख्या बताइए आगे, धर्मपत्नी कौन? पति को पत्नी धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाद ने सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है, इस बहाने में अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चार तो करा दूंगी। वो चाहती थी कि उसका पद सुधर जाए। भोजना से निवृत्त होकर शयन के समय उसने पति की चरण सेवा करते हुए कहा, भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो पल में क्या हुआ? हिरण्यकश्यप कहता है, देवी वहां एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। पत्नी कहती है, तोता क्या बोलता है? हिरण्यकश्यप बोलता है, नारायण नारायण बोलता था। कयाद ने कहा, फला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वो तोता बोलता था? हिरण्यकश्यप ने कहा, वो नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामातुर पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलाई। कयाद ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चारण कराया। साधारणतः पुरुष कामांता के कारण स्त्री के अधीन हो जाता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी। माता पिता हिरण्यकश्यप कयाद भगवान का नामोच्चार कर रहे थे। उसी समय माता के घर में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। कायु सगर्भा हुई। हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्त में था, अतः वैसी तपस्या शक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। तब के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वो धन तो पाप नहीं था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूत के बिना हृदय विशाल कभी नहीं। जब तक ब्रह्मानुभूत नहीं होगी, हृदय विशाल कभी नहीं होगी। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए।
वो तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वो बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उसे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे अजर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है। और मान हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे तो अमर का ही वरदान दीजिए। अतः मुझे ऐसा वर दें कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना मैं रात में, ना जड़ से मरूं, ना चेतन से, ना तो मैं सस से मरूं और ना असत से। ब्रह्मा जी ने सोचा क्योंकि इससे कठिन तपस्या की है तो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वर दे दिया। अब हिरण्याकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यतीत होंगे मैं अवतार लेता हूं। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उपेक्षा कर भी देंगे, अवतार भी नहीं लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से श्रद्धा करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्याकश्यप का वध करूंगा। दूसरी तरफ कयाद के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। अब वो दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था। अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके षंड और अमर्त नामक दो पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्याकश्यप ने षंडामर को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। देव जी वर्णन करते हैं, राजन वैसे तो षंडामर प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद को गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रखे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति परमात्मा से स्वाभाविक। श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं, पर जब एक बार लग जाता है तो भी सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का संग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता।
जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वो एक महावैष्णव थे, वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन तो जरा भी नहीं करते। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है, जब तक देहभान है उसके व्यवहार में छिड़ना है।